जोहार, नमस्कार। मैं डीएम रंगीला और आप देख रहे हैं पीएम खौठा टीवी। जयराम महतो और जेलकेम पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से झारखंड में किस पार्टी को खतरा है? जेएमएम, बीजेपी, आजसू या सभी को? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसको जानने के लिए 2024 के विधानसभा चुनाव के परिणामों के बारे में जानना होगा। तो 2024 के विधानसभा चुनाव के परिणामों को जब आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि झारखंड में जेलकेम पार्टी के उदय से राज्य में स्थापित पार्टियां आजसू और बीजेपी के लिए जेलकेम पार्टी एक बहुत बड़ा चुनौती बन गया है। जिस तरह से जेलकेम पार्टी ने आजसू पार्टी के वोट बैंक पर सेंधमारी किया है, पूरी तरह से जयराम महतो ने आजसू पार्टी के वोट बैंक पर कब्जा कर लिया है। इसीलिए आजसू का हाल बेहाल हो गया है। आजसू की स्थिति अभी काफ़ी नाजुक है। आजसू जिन 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी उसमें से एक सीट था सिल्ली, और जहां से आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो खुद चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जेलकेम पार्टी के उम्मीदवार होने के कारण वो चुनाव हार गए। उसी तरह रामगढ़ और गोमिया में भी हुआ। तो अब बीजेपी की बात कर लें तो जहाँ जहाँ जेलकेम पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा था वहाँ बीजेपी के प्रत्याशी दूसरे और तीसरे नंबर पर चले गए और बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। बीजेपी के रथ को जयराम महतो ने रोक लिया और विशेषज्ञों की माने तो कहा जाता है कि जयराम महतो ने बीजेपी के भी पारंपरिक वोट पर कब्जा कर लिया है। वहीं जेलकेम के द्वारा वोट काटने पर इंडिया गठबंधन जेएमएम को फ़ायदा हुआ, कई सीटों में बढ़ोतरी हुई, लेकिन जयराम महतो ने जेएमएम का गढ़ डुमरी, जो 20 साल से जेएमएम के खाते में ये सीट था, जयराम महतो ने एक झटके में जेएमएम के झंडा को कबाड़कर फेंक दिया और ये सीट जीत लिया। पूर्व मंत्री बेबी देवी को हराकर जयराम महतो ने ऐतिहासिक जीत दर्ज किया और एक संकेत भी दिया। अब जेएमएम भी सोचने लगी है कि जयराम महतो जिस तरह से स्थानीय मुद्दों और क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहा है, आने वाले समय में जेएमएम के लिए भी दिक्कत होने वाला है। तो इसीलिए झारखंड में जितनी भी राजनीतिक पार्टी के नेता हैं, जयराम महतो को बदनाम करने का कोशिश करते हैं, जयराम महतो के छवि को धूमिल करना चाहते हैं। जयराम महतो के विरोधी दल के नेता इस बात को लेकर परेशान हैं कि ये जयराम नाम के आंधी को कैसे रोका जाए, जयराम नाम के तूफान को कैसे रोका जाए, जयराम नाम के चट्टान को कैसे तोड़ा जाए। ये साजिश रचते रहते हैं, लेकिन जयराम महतो को कहीं फंसा नहीं पाते हैं। जयराम जिस तरह से सड़कों में गरजता है स्थानीय मुद्दों को लेकर, क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर, झारखंडी मुद्दों को लेकर, उन मुद्दों को वो सदन के भीतर भी उसी तरह से दहाड़ता है जो झारखंडियों को बहुत पसंद आता है। और जयराम महतो लगातार अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि को इस तरह से मजबूत कर रहा है और जयराम महतो जिस तरह से पॉपुलर हो रहे हैं, जिस तरह से जयराम महतो की चर्चा पूरे झारखंड में हो रही है, झारखंड के नेता जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं और जयराम महतो को जाल में फंसाना चाहते हैं। इसलिए जयराम महतो के ऊपर कई गंभीर आरोप भी लगे गए हैं और लगाए गए हैं। लेकिन जयराम महतो बड़ा ही शातिर खिलाड़ी है और बहुत ही कम समय में जयराम महतो ने राजनीति का दाव पेच सीख लिया है और लगातार सीखते भी जा रहा है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, जयराम महतो परिपक्व होते जा रहा है और वो एक परिपक्व नेता के रूप में दिखाई देने लगे हैं। जहां पर बड़े बड़े नेता मात खा रहे हैं, वहां जयराम महतो आसानी से अपनी बात बोलकर निकल रहे हैं। ये चीज़ झारखंडियों को बहुत पसंद आ रहा है और आने वाले समय में सभी पार्टियों को जयराम महतो से दिक्कत है, जेलकेम पार्टी से दिक्कत होने वाला है। जिस तरह से जयराम महतो का जनाधार आज झारखंड में बढ़ रहा है, खासकर युवा लोग जिस तरह से जयराम के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि युवा शक्ति ही राष्ट्र शक्ति होता है, वही चुनाव में फेरबदल करते हैं। और जयराम महतो ने पहली बार अकेले अपने दम पर विधानसभा का चुनाव लड़ा और जिस तरह से उलट फेर करके झारखंड के राजनीति को उलझा दिया है, बड़े बड़े नेता सोचने पर मजबूर हो गए हैं। बीजेपी जैसी पार्टी सोच में पड़ गई है कि इस जयराम को कैसे रोका जाए, जिसने हमारा विजय रथ को रोक दिया। झारखंड में
मतलब हमारे बहुत सारे सीटों पर प्रभाव डाला जयराम महतो और उसके पार्टी ने। इसको लेकर के बीजेपी भी अब काफ़ी चिंतित है। और वहीं सुदेश महतो का हाल तो बेहाल है, वो और भी चिंतित हैं, लेकिन उसका नेता लोग तो पूरा व्याकुल हो हैं, परेशान हैं जयराम महतो से। वो लोग तो जयराम के खिलाफ हमेशा अनाप शनाप बोलते रहते हैं, लेकिन जयराम महतो जो कुछ भी बात करता है वो एकदम तार्किक करता है, लोगों को सुनने में भी अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि काफ़ी राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं। तो जयराम महतो को लेकर आप क्या सोचते हैं, और भविष्य में किस पार्टी को खतरा है जेलकेम से, किस नेता को खतरा है जयराम महतो से? क्या जयराम महतो से हेमंत सोरेन को दिक्कत है, सुदेश महतो को दिक्कत है, चंपई सोरेन को दिक्कत है, बाबूलाल सोरेन को दिक्कत है, कल्पना सोरेन को दिक्कत है? किसको दिक्कत है और क्यों दिक्कत है? ये अपना राय आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद।